हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं 100 MCQS SST 2026 के एग्जाम के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं और सभी बच्चे इसमें एग्जाम दे रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं और आपको मिलवाएंगे कि 100 में इसमें किनका सही हुआ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। सही है। ऑप्शन 2 का बी। 3 नंबर, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉसने, है ना। एक मिनट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉसने सम्मेलन में। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का डी। हीगल किस देश का दार्शनिक था? तो आंसर होगा जर्मनी। 4 का आंसर सी। मिला रही हो? 4 का सी। 5, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो 5 का आंसर हो जाएगा मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, है ना। इनमें से सभी, और एक विक्टर इमैनुअल भी थे, है ना। तो हाँ, नहीं दिया तो इनमें से सभी। 5 का डी। 6 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी। 6 का डी। ध्यान से मिलाइएगा, किसी का गलत ना हो। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 6 का आंसर डी, रूस का सम्राट। 6 का डी। यहाँ तो आंसर मारना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक, ओके, लगने दो। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, ये हटो यार। 7 नंबर कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आंसर क्या मारेंगे? 1861, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 8 नंबर, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, बेदोंग, कार्ल मार्क्स। तो आंसर क्या जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। तो 9 का आंसर क्या जाएगा? डी। 10 नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, टाटोस्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। क्या आंसर क्या जाएगा? कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, 10 का डी। आप ऑप्शन देख लेना, मैं आंसर बता रहा हूं। दास कैपिटल का प्रकाशन, है ना, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848, 64, 67, 83। तो आंसर जाएगा 1867। 11 का सी। 12, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देख लेंगे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे कि युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स और तुर्गनेव। तो 14 का आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर की कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी एंड सी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम हो जाएगा आपका दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर डी। किसी का बी होगा तो बी भी कर देना। आगे देखो, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 16 का ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। आगे है साम्यवादी शासन का पहला, 17 का सी। 17 का सी, बोलो नहीं, 18 है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रूस में। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, राजतंत्रों की पुनर्स्थापना करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपका हुआ था 1789, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? नहीं है, गैरिबाल्डी का है ना, काबुर का है, मेजनी का है, बिस्मार्क का नहीं है, बस नहीं है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 22 नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनी, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण में एक ही नाम आता है, बिस्मार्क। आगे फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष की गई थी? 1871। ऑप्शन नंबर डी। 24 का डी। आगे 24 का डी। आगे जालवेरिन किससे संबंधित था? तो जालवेरिन जो संस्था थी वो व्यापारियों की थी, तो ऑप्शन नंबर बी। 25 का बी। आगे 26, जेनेवा की संधि कब हुई थी? 54, 52, 50, 85। तो 26 के जो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1954, है ना, 1954। आगे गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो आंसर क्या हो जाएंगे? नाविक। ठीक है। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में। ऑप्शन नंबर सी। आगे 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 29 का ए हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। कितना बारी दोहरा दिया। आगे 1830 के क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक। ऑप्शन नंबर बी। आगे 31 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी में एक ही नाम आता है, किसका? बिस्मार्क। और ये तीनों किस में हो जाएंगे? इटली में। ये किसके हो जाएंगे? इटली के। ए बाबू बात नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे कितना? क्वेश्चन नंबर 32, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूनान को। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 54, 64, 74, 84। तो 33 के आंसर हो जाएंगे आपके 1864। ऑप्शन नंबर बी। आगे इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 71, 61, 20, 17। तो इसके आंसर हो जाएगा 1871 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो था वो 34 का आंसर। इटली का एकीकरण 1871। ठीक है, ये बात नहीं, अपना मिलाओ। 34 का बी। 35 नंबर, लुई फिलिप किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर जाएगा फ्रांस। कहाँ? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 36 नंबर, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों में गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी था वो नहीं था। आगे बोहेनिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इसका आंसर जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मिला लेना, किसी का गलत चेक मत करना। आगे 38 नंबर, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सी, जर्मनी का शासक, जर्मनी का सम्राट बना विलियम प्रथम। 1871 में कौन सी संधि हुई? और इसी का अंतर्गत न हुआ था इटली का एकीकरण। चलिए 39 नंबर, लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी? 1793। ऑप्शन नंबर बी। मिला लिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 39 का बी। चलिए 39 तक में किसी का छूटा है? 40 नंबर है, पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 40 का बी। 41, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। 41 का सी। आगे 42 नंबर, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में।
और इस सम्मेलन के अंतर्गत सबसे ज्यादा वर्चस्व किस शासक का था? मेटरनिख का था। चलिए, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया। किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ये आपका हो जाएगा मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी जाएगा 43 का डी। आगे देखेंगे मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कार्बोनरी हो जाएगा। लाल सेना टोटस्की, और लाल कुर्ती हो जाएगा तुम्हारा खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे, राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी, 45 का बी। आगे 46 नंबर, कोसूत का संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी। हंगरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे 47 नंबर, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए, सेडोन में। आगे देखेंगे 47 का ए। 48, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया था? है ना, सेडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सेडोन का युद्ध, 48 का डी। 49 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप, तो यंग इटली, यंग यूरोप, और एक कौन था? कार्बोनरी। तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। आगे टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? तो टीपू सुल्तान आपके मैसूर के शासक थे। 51 के ए। 51 तक में किसी का छूटा है? चल, 51 का ए। 52, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर इमैनुअल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विक्टर इमैनुअल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ये एक पॉइंट जान लो, एगो मोस्ट भी आई, ये क्वेश्चन इस बार छपेगा। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ये हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग में। आगे 54, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो 54 के ऑप्शन आंसर हो जाएंगे आपके लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मेनसेविक। ये अमीरों की पार्टी मेनसेविक और गरीबों की पार्टी बोल्शेविक। कब हुई थी? 1917 में। चलिए आगे, तो 55 के आंसर ए, बी, सॉरी 55 का आंसर बी है ना, रूस में अल्पमत वाला है अमीरों की पार्टी मेनसेविक। 56, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया? तो 1905 में। और ड्यूमा कहाँ का संगठन है? ऐतिक संसद का नाम है, रूस का संगठन नहीं है, ये रूस के संसद का नाम है। चलिए, किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था रूस? तो कौन नंबर? 56 1905, 56 के सी। 57, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर बी। आगे 57, 58, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। 59, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे 60 नंबर, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति लागू की थी लेनिन ने। आगे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन पारित हुआ? तो इस कितना नंबर है? 61। आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर, 1929 का लाहौर। 61 का ए। 62, तिनकटिया प्रणाली लागू की गई थी किस पर? किसानों पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, ऑप्शन नंबर ए। आगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1920 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यात्रा कहाँ से हुई थी? दांडी यात्रा। कितना किलोमीटर चला गया था? यस 300 आसपास 390 किलोमीटर के आसपास याद रखिएगा। मील कितना था? 240 के आसपास मील दूरी तय की गई थी। आगे 70-75 आदमियों के साथ यह यात्रा शुरू हुआ था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? कब? दिसंबर 1929 रावी नदी। आगे 66 तक में किसी का छूटा है? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। आगे अच्छा, नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सरदार की उपाधि किसे? वल्लभ भाई पटेल। 60 नंबर, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रोलेक्ट एक्ट। बिना दलील, बिना अपील, बिना कुछ भी और शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया। कब पारित हुआ था ये? 1919 में। कितना? 70 नंबर। भारत 69 देख लीजिए, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी आए थे? तो इसका आंसर क्या जाएगा? राजकुमार। आगे 69 हो गया। 70 नंबर, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी। आगे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता। और प्रथम सूती मिल? मुंबई। प्रथम सूती मिल। चलिए आगे, तो इस 72 का आंसर ए। 73, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 8 मार्च को महिला दिवस। आगे जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल। ऑप्शन नंबर सी। 74 का सी। 75 देखेंगे कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर 75 है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रहमतुल्लाह। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष। सही है, आप देख लीजिएगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां से सर्च कर लेना, इब्राहिम रहमतुल्लाह। आगे 76 नंबर, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका 1948। ऑप्शन नंबर ए। 75 का आंसर ए। 75 ए। 76 ए नहीं, 76 का ए 1948। आगे भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ISSCO कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर गलत है आपका, बर्नपुर होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, बर्नपुर। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था? बर्नपुर। आप बाद में मिलाना, पहले चेक करो। आगे स्वेज नहर को कब खोला गया था? ऑप्शन नंबर बी, 1869। अगला क्वेश्चन है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी, 80 का सी। ए गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हावर्ड ने। 81 का ए। 82 लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? तो इसको 1850, 55, 1860, 1870। तो 82 का करेक्ट आंसर होगा 1870। आगे 83 नंबर, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? है ना, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी। बोलो रितु, लड़ाई नहीं, पढ़ो, पढ़ाई ठीक है लेकिन डिस्कशन भी ठीक है, लेकिन डिस्कशन में एक दूसरे के नीचा गिराना, लड़ना, ये सब गलत बात है।
84 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, श्रमिक, मध्यम, कृषक, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिला लो। 84 का डी। 85, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो अभी पढ़ पढ़ कर मिलवा रहे हैं तो आप लोग को गलत सही बुझा रहा है, उसमें कहते ए बी सी डी तो नहीं पकड़ाता, तब नहीं करवाते दोबारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? चलिए राजा राजमोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। 87, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916। 15 में मारिएगा, आपका गलत हो जाएगा। 15 में ये भारत लौटे थे। गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916, ऑप्शन नंबर डी। आगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सब या कौन नंबर है? 89। तो 89 कैंसर हो जाएगा 1930, ऑप्शन नंबर बी। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1942 में करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन। और 1935 की बात करेंगे तो आरबीआई का गठन किया गया था 1935 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं बनर्जी देता है, कहीं कहीं चटर्जी देता है, ऑप्शन नंबर बी। 89 का आंसर होगा बी। 89 का बी, 90 का बी। 89 90 हो गया। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857। पूरा डेट कौन बताएगा? हाँ, 1857 में। उससे पहले महीना, तारीख 10 मई 1857 को। आगे, मंगल पांडे। फूट डालो और राज करो क्लास में, इस क्लास में किसकी शासक थी? अंकुश का, आदर्श का, मुस्कान का, अरितु का। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का, मुस्कान। फूट डालो और राज करो अंग्रेजों ने अपनाई थी, 92 का ए। आगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? चलिए, सिपाही विद्रोह 57, 91 का बी, 92 का ए, 92 का ए, 93। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की? 1925 के बी हेड गेवार, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? दांडी मार्ग। आगे, 95 की इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर, रुको जरा सबर करो, किस क्वेश्चनवा पूरा पढ़ लेने दो। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि और क्या थी? और कोई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि। तो आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922, 4 फरवरी 1922। 22 पुलिसों की हत्या, जिंदा जला दिया गया था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। गांधी इरविन पेट समझौता कब हुआ? 1931 दिल्ली में। आगे, किसान आंदोलन 1917, चंपारण आंदोलन। आगे, तो 95 का आंसर क्या जाएगा? बी, 95 बी। 96, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? डू एंड डाई। इनकलाब जिंदाबाद क्या बोला था? भगत सिंह। फूट डालो और शासन करो अंग्रेज, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? चंपारण में। आगे, 97 का ए। 98, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। 98 का बी, 98 का बी। 99, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन, ऑप्शन नंबर बी। आगे, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी गई? नहीं, आंसर हो जाएगा फरवरी क्रांति।
यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए। 100 MCQS प्रश्न का टेस्ट हुआ जिसमें आपका 100 में 100 लाने वाले अंकुश है। ताली मार दीजिए अंकुश के लिए। आ जाओ, आपका अंतिम दौर चल रहा है, मात्र एग्जाम के बहुत कम समय बचे हैं और इस बच्चा ने 100 में 100 किया। चलिए बताओ 100 में 100 लाने का पीछे क्या राज है, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलो कैसे 100 में 100 लाया? मेरा नाम अंकुश कुमार है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ, मेरा घर पिरारी है। मैं 100 में 100 पढ़ कर लाया। टारगेट भी पढ़ते थे और बिलियन रोज 2 बजे उठ जाते थे। तो इसके कहने का अर्थ है कि सुबह उठकर अपना पढ़ाई करते थे। इस प्रकार इन्होंने आज 100 में 100 किया। चलिए आप बताइए ऋतु, आपका कितना है? आपका कितना है? 95। ऋतु के लिए ताली मार दो। क्या कहना चाहते हो? थैंक यू, शुक्रिया, कुछ बोलोगी? थैंक यू, बाय। आगे आपका प्रियांशु कितना आया? 94। 100 में 94। प्रियांशु के लिए एक बार ताली हो जाए। आ जाओ, कितना आया सुप्रिया? 90 यानी 90 नंबर लाई। थैंक यू, ताली मार दो इसके लिए भाई, ताली होनी चाहिए। आ जाओ मुस्कान, कितना आया आपका? 96 96 नंबर लाई है। आगे आप बताइए आपका कितना आया? 98 तुम्हारा कितना है? 99 है इसमें। 99। यानी देखिए 100 क्वेश्चन में 99 नंबर अंक लाए हैं सोनू कुमार। सोनू आप भी कुछ बताइए, आपका 99 नंबर है तो कुछ कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू कुमार शाह, मैं ग्राम फिरोजपुर के वासी हूँ और मेरा हिस्ट्री के पेपर में 100 में 99 आए हैं। मुझे ऐसा नहीं था कि 99 आए। और किसका है? आइए जल्दी। शिवम कितना नंबर है? 96 नंबर। शिवम के लिए ताली हो जाए भाई। कुछ कहोगे? नो। चलिए आ जाओ। आदर्श कितना आया? 94 कुछ कहोगे? नहीं सर। नहीं, चलो बहुत अच्छा। चलिए तो आज हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आप लोग का, ठीक है। फिर 100 क्वेश्चन जो बचा है वो कल होगा। कल जो 190 को ऊपर है उसको सबको कलम मिलेगा। तो आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।